हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32, 2 तारीख की है, मैथमेटिक्स की और 7th क्लास के बच्चों के लिए है इंग्लिश मीडियम में, जिसमें आज हम प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ट्राइंगल की वो जानेंगे। ओके, तो देखो बेटा सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं। लेट अस रिकॉल द लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड। तो जो लाइन होती है जो ज्वाइन करती है वर्टेक्स को, मान लो ये ट्राइंगल है। ओके, तो ये बेटा क्या है, ये इसका क्या है वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से जो लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट को, देखो ये वाली इसके सामने वाली लाइन है, इसका मिड पॉइंट यहाँ का ही होगा। तो ये इस वर्टेक्स को इस लाइन इस मिड पॉइंट से जोड़ने वाली जो लाइन है बेटा वो हमारी क्या कहलाएगी, ये पूछा गया है। तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। ओके, MEDIAN, मीडियन बोलते हैं माध्य का। फिर बेटा द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। अब देखो परपेंडिकुलर जो कि ड्रोन किया गया वर्टेक्स है, मान लो यही वर्टेक्स है, मैं आपको दूसरे कलर से समझाती हूँ। ये आपका क्या है वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स से जो बिल्कुल अपोजिट साइड की जो लाइन है ये है वो अपोजिट साइड लाइन। इस लाइन पर जो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो परपेंडिकुलर इस तरीके से यहाँ पर होगा, तो ये क्या कहलाता है, ये बोला गया है बेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एल्टीट्यूड। ALTITUDE। ठीक है। फिर बेटा सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज। बेटा ये मान लो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो कोई भी 2 साइड ये या ये, हमेशा इन दोनों का सम इससे ज़्यादा आएगा, या इन दोनों का लोगे तो इससे ज़्यादा आएगा, या इन दोनों का लोगे तो इससे ज़्यादा आएगा। मतलब सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। फिर डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, और अगर हम डिफरेंस लें बेटा तो हमेशा कम आएगा तीसरे वाली से जो बच जाते, कोई भी 2 ले लो। तो इज लेस, इज ऑलवेज लेस देन, ठीक है, इट्स थर्ड साइड। फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड ओनली फॉर, जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है बेटा वो किसके लिए होल्ड होती है? ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वो होल्ड होती है, जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है। तो क्या लिखोगे? ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया था, इसको हमने रिकॉल किया है। अब हम पढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक। यहाँ पर देखो बेटा, कट 21 पेपर स्ट्रिप्स एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ट्राइंगल। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, एक पेज है, एक पेपर लेना, उसमें से स्ट्रिप्स आपको निकालनी है, ऐसे पतली पतली पट्टियाँ, जो कि क्या होंगी, हेल्प से हम उनको ट्राइंगल बनाएंगे। तो देखो कौन कौन सी, एक तो 2 स्ट्रिप आपको निकालनी है 6 सेंटीमीटर की। मान लो ये पेज है, इसमें से आपने ये 6 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप निकाली, दूसरी 6 सेंटीमीटर की निकाल ली। फिर बोला गया है 7 सेंटीमीटर की 4 स्ट्रिप्स निकालनी है, तो 7 सेंटीमीटर इतना कुछ होगा, तो ऐसी आपको 4 निकालनी है। तो इस तरीके से बेटा आपको पट्टियाँ निकालते जाना है। फिर 6 स्ट्रिप्स निकालनी है 8 सेंटीमीटर की, 2 निकालनी है 9 की, 2 स्ट्रिप्स निकालनी है 10 की, 1 स्ट्रिप निकालनी है 11 की, 2 स्ट्रिप निकालनी है 15 की और 2 स्ट्रिप निकालनी है 17 की। ये आप स्केल की हेल्प से निकाल सकते हो, ऐसे पट्टियाँ बना लोगे। फिर क्या करना है बेटा, नाउ टेक द स्ट्रिप्स इन द ग्रुप ऑफ 3 स्ट्रिप्स। अब आपको कोई भी 3 स्ट्रिप उठानी है, कोई भी नहीं, वो नीचे बताएगा कौन कौन सी, एज गिवन इन द कॉलम 1 इन ईच रो ऑफ द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। अब आपको बोला है कोई 3 उठानी है, वो कौन सी 3 होंगी, यहाँ पे आपको मेजरमेंट दी गई है उन 3 स्ट्रिप्स की, एक 7 सेंटीमीटर की, एक 9 की और एक 8 सेंटीमीटर की। अब बताना है कैन ट्राइंगल बी फॉर्म्ड और नॉट, इन तीनों से क्या कोई ट्राइंगल बन पाता है? अगर बन पाता है तो वो इफ़ येस राइट इट्स टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो वो किस तरीके का है वो लिखना है। तो आप कैसे पता लगा पाओगे बेटा, जब आप इन स्ट्रिप्स को रखोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें स्ट्रिप्स नहीं बनानी तो हम कैसे पता लगाएंगे? हमने अभी पढ़ा सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, यानी कि कोई भी 2, यानी कि हमने ये 2 ले ली तो ये इनका जो सम होगा वो इससे ज़्यादा होगा, यानी कि 7 + 9 किससे बड़ा होगा? 8 से, ठीक है। तो देखो आप क्या लिखोगे, 7 + 9 ऑलवेज ग्रेटर देन 8 है, दिख रहा है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है,
ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो यस, अब ट्रायंगल भी साथ साथ बनाते जाना बेटा, वो आप स्केल की हेल्प से बनाओगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट लोगे आप, ठीक है। मान लो 1 मिनट, ये ट्रायंगल बना, ठीक है। अब इसमें ये कैसा है बेटा, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ये 7 है, ये 9 है, ये 8 है, तो ये कैसा हो गया बेटा, ये आपका आइसोस्केलेस हो गया, ठीक है। कैसा हो गया, आइसोस्केल, ठीक है। सॉरी बेटा, आइसोस्केलेस नहीं हुआ, आइसोस्केलेस में तो 2 सेम होती हैं, ये हो गया स्केल एंड ट्राइंगल, ठीक है। सॉरी फॉर डैट बेटा, स्केल एंड ट्राइंगल हो गया। उसके बाद बेटा ये क्या है, 6 सेंटीमीटर, ये 10 और ये 8। अब इसमें देखो 6 और 8 को जोड़ो, ये बड़ा है 10 से, तो इसका मतलब इसमें भी ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब बेटा इसमें जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये हम करके देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो आप क्या लिखोगे, किस तरीके का है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप तो स्ट्रिप से करके देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, TRIANGLE, ओके। फिर इसको देखो बेटा, यहाँ पर 2 साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब 7 और 7 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 10 से, तो इसमें एंगल तो फॉर्म होगा। और किस तरीके का होगा, जिसकी 2 साइड इक्वल हैं, तो यानी कि ये कैसा हो गया, ये है आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, TRIANGLE। फिर बेटा ये है, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा इसमें, 8 + 15 ग्रेटर देन है 17 से, ठीक है। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, आप अपनी मेजरमेंट के थ्रू करना इसको, ओके। राइट एंगल ट्राइंगल। फिर बेटा 9, 11 और 17, इसमें करोगे तो 9 + में 11 ग्रेटर देन है बेटा 17 से, तो इसका मतलब इसमें बनेगा, ठीक है। इसमें बेटा फिर से क्या बनेगा आपका, स्केल एंड ट्राइंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि इसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, ओके। फिर बेटा ये 6 + में 7 को जोड़ोगे तो वो तो 13 आएगा, जो कि क्या है, लेस देन है 15 से, तो इसमें कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी कोई टाइप भी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 8 8 8, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। 8 + 8 बेटा ग्रेटर देन है किससे, 8 सेंटीमीटर से, तो इसमें ट्रायंगल तो फॉर्म होगा। इसमें कैसा ट्रायंगल फॉर्म होगा बेटा, जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, TRIANG, 1 मिनट, ANGLE, ओके। अब बेटा आपको क्या बोला है, नाउ ड्रॉ मीडियन एंड एल्टीट्यूड इन ऑल द ट्रायंगल्स यू हैव फॉर्म। जो हमने ट्रायंगल्स फॉर्म किया उसमें मीडियन और क्या बनाना है बेटा, एल्टीट्यूड हमें बताना है। तो देखो मीडियन बेटा मैं बता रही हूँ, जो इसको क्या करती है, हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऐसे आपको डिवाइड कर देनी है। मान लो इधर से दिखा रही हूँ मैं, इसकी कोई सी भी दिखा सकते हो आप, किसी भी वर्टेक्स से। इसकी दिखा दी मैंने यहाँ से, इस वाली की मैंने यहाँ से दिखा दी, ये यहाँ पे दिखा दी, इसकी यहाँ दिखा दी। अब हमें साथ में क्या बताना है बेटा, एल्टीट्यूड भी बताना है। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो लंब होता है इस पर, ये लंब यहाँ पर होगा, ठीक है, 90 डिग्री का। इस वाले का बेटा ये लंब ऑलरेडी है ही, इस वाले में बेटा क्या होगा, यही वाला हो जाएगा। आप चेक करोगे खुद देखना, इसमें बेटा ऑलरेडी है, ठीक है, ये वाली लाइन एल्टीट्यूड है। उसके बाद इस वाले में बेटा आप अपने बना के देखना, आपके जो आएंगे वो कर लेना। इस वाले में ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो 90 डिग्री पर लंब होगा किसी भी वर्टेक्स से, वो हमारे एल्टीट्यूड हो जाएगा। और मीडियन जो सामने वाली भुजा को 2 भागों में डिवाइड करें। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला गया है, हाउ मैनी राइट एंगल ट्राइंगल्स यू गोट, वेरीफाई द पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर दीज राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो कितने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुए बेटा, यहाँ पर 2 हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो ये और एक ये वाला। तो अब हमें बोला इसको क्या करना, वेरीफाई करना। तो देखो अकॉर्डिंग टू
क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, ये हमने ट्रायंगल बना लिया। ये हमारी क्या है 6 सेंटीमीटर, ए मान लिया हमने इसको, बी हमने क्या ले ली 8 सेंटीमीटर, सी हमने ले ली 10 सेंटीमीटर। अब इसके मतलब क्या हो गया, ए की स्क्वायर जो है प्लस में बी की स्क्वायर किसके बराबर होगी, सी के। तो ए क्या है 6, 6 की स्क्वायर प्लस में 8 की स्क्वायर, बी सी कितना है 10 की स्क्वायर। तो ये क्या आया 36 प्लस में 64, ये 100 आया। इन दोनों को जोड़ो, ये भी 100 आएंगे, जो कि क्या है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, यस, आप लिखोगे यस इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हुआ। दूसरे को करोगे बेटा सेम टू सेम कर देना है। आपको क्या करना है, मैं दूसरे कलर से बता रही हूँ, ये चीज़ ये भी सेम लिखनी है, ये भी सेम लिखनी है। यहाँ पर इसकी जगह क्या मानोगे, ए को मानोगे आप 8, इसको मान लोगे 15, ठीक है, इसको मान लोगे आप सी को 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 की बजाय उसमें क्या करोगे, दूसरे वाले में ए हमने 8 माना है तो ये हो गया, इसको हमने कितना माना है 15, इसको हमने कितना माना है 17। ये दूसरे वाले क्वेश्चन में बता रही हूँ। 8 क्या होते हैं बेटा 64 होते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में 8 64 हो गए। 15 क्या होते हैं बेटा 225 होते हैं, और 17 होते हैं 289। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 289 ही आपका आएगा, और ये भी हमारा 289 है। ठीक है, तो इसलिए यस इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप कर दोगे। ठीक है, ये पहले वाले में लिखना है, ये सेकंड वाले में। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।